मुख्यमंत्री जी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 ज्ञापन भेजे हैं। मुख्य जो आरोपी है वो प्रधान ही है। उस प्रधान ने जो है पैसा खाया है, चंदा लिया है। चंदा लेने के बाद जो है उसने अपने यहाँ पर, लेकिन गर्भगृह में कैसे मूर्ति लग गई है? जब शंकराचार्य जी की मूर्ति अंदर नहीं है, जब वेद व्यास जी की मूर्ति अंदर नहीं है, तो क्या कहते हैं इन मृतकों की मूर्ति अंदर कैसे लग गई है? गर्भगृह के अंदर जो है 29 करोड़ खर्च हुए हैं और हमें भी जो है उन्होंने अपने भ्रष्टाचार में का जो माड़ा गांव का मामला है उठा रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगातार 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है जी। आप कह रहे हैं कि जांच हो गई है, सारी तस्वीरें आपने दिखा दी, इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। आज आपने जो प्रधान वहाँ के हैं उनका पुतला दहन किया है, क्या कहेंगे कि अब घूम फिर के जो गाड़ी है वो प्रधान पे आ गई है? नहीं, प्रधान पे गाड़ी घूम फिर के इसलिए आई कि उसका जो मुख्य जो आरोपी है वो प्रधान ही है। प्रधान किसी गांव में कोई व्यक्ति कैसे मतलब वहाँ पर धार्मिक भ्रष्टाचार कर सकता है? उस प्रधान ने जो है पैसा खाया है, चंदा लिया है। चंदा लेने के बाद जो है उसने अपने यहाँ पर जो है मृतकों की मूर्तियाँ लगाई है। क्योंकि सरकारी जांच एजेंसी ये पकड़ो ना, मामला क्या है पूरा? पहले मामला ऐसा है कि उत्तराखंड का सीमांत गांव है माड़ा गांव, जिसको कि प्रथम गांव की संज्ञा मिली हुई है। उस गांव में भीमपुल है, जहाँ से पांडव स्वर्गारोहण को गए थे। उस जगह पर एक मंदिर था, पौराणिक मंदिर। उस मंदिर को क्या कहते हैं जीर्णोद्धार करने की एक व्यक्ति ने मतलब अपनी तरफ से एक मांग रखी कि मैं इसको वो करूँगा। गांव के लोगों ने इसमें पहले आपत्ति जताई, लेकिन बाद में साम दाम दंड भेद लेन देन की बात हुई, चंदा हुआ। पीताम्बर मोल्फा ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि वो उस गाँव के प्रधान थे। उस गांव में वो मंदिर बन गया और मंदिर बनने के बाद गर्भगृह के अंदर जो है माँ सरस्वती के साथ जो है मृतकों की मूर्तियाँ लगा दी गई। एक तो वहाँ पे लता मंगेशकर जी की मूर्ति है, एक वहाँ पर जो है जिसने मंदिर बनाया है उसकी स्वर्गीय बहन प्राज्ञा आका की बहन मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है। उसके अलावा महाराष्ट्र प्रांत से संबंधित 2 संत हैं, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, उनकी मूर्तियाँ वहाँ पे लगी है। संत थे, संत की मूर्तियां मंदिर के बाहर लगती है, मैं स्वीकार्य थी, लेकिन गर्भगृह में कैसे मूर्ति लग गई है? जब शंकराचार्य जी की मूर्ति अंदर नहीं है, जब वेद व्यास जी की मूर्ति अंदर नहीं है, तो क्या कहते हैं इन मृतकों की मूर्ति अंदर कैसे लग गई है? ये टोटली चंदे का खेल है। 29 करोड़ का लेन देन इसमें हुआ है, जो मौखिक रूप से, क्योंकि उनका डेलीगेशन मेरे पास भी बात करने के लिए आया था और उनके डेलीगेशन ने मुझे बताया, उसका नाम सुशील कुमार झा है, जिसने मुझे बताया था कि खत्री जी 29 करोड़ खर्च हुए हैं और हमें भी जो है उन्होंने अपने भ्रष्टाचार में सम्मिलित करने की कोशिश करी। लेकिन भैरव सेना संगठन ना कभी डरा है और न कहीं बिकेगा, न कहीं बिका, न कहीं बिकेगा। निर्भीकता से अपने उत्तराखंड देवभूमि की सांस्कृतिक संस्कृति और परंपराओं के लिए काम करता रहेगा। किस शिकायत करी है आपने अभी तक? कहीं शिकायत तो देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ज्ञापन भेजे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन जा रखा है। उन ज्ञापन की बदौलत ही जो है ये जो देखो आप श्रीमान तहसीलदार, ये जो ज्योतिर्मठ की राजस्व विभाग की रिपोर्ट है, रिपोर्ट से ये पता चल गया है कि जमीन जो है सरकारी है, जेड चलाने की हुआ है। आरटीआई के माध्यम से हमें सब कुछ चल गया और ये धर्माधिकारी जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र में कोई वो नहीं है, ये वहाँ पर कुकृत्य हुआ है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज दिखा रहा हूँ मैं, ये बद्रीनाथ थाने की रिपोर्ट है। बद्रीनाथ थाने की रिपोर्ट में ये पूरा तथ्य सामने आ गया है कि वहाँ पर कुकृत्य हुआ है और इस कुकृत्य के लिए जो है गांव वाले और प्रधान मिलकर जो है बनाने वाली पार्टी से बात करके जो है मूर्तियों को वहाँ से स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो 1 साल हो गया है, जब ये मामला नहीं उठा तो भैरव सेना को दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ा।